आज हम लोग जानने वाले हैं ज्यामितीय विधि से साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और टैन 60 डिग्री का मान निकालने के बारे में। नहीं तो जैसे क्या है कि जैसे आपको साइन 30 सिद्ध करना हो, कॉस 30 सिद्ध करना हो, टैन 30 या साइन 60, कॉस 60, टैन 60 या इसका उल्टा जो भी सिद्ध करना हो, तो इसके लिए आप एक क्या लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज लीजिएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा होती हैं वे बराबर होती हैं। दूसरी चीज़ है कि इसका जो प्रत्येक कोण भी होता है वह 60 डिग्री होता है, बराबर होता है। तो आइए यहाँ हम लोग सिद्ध करते हैं, देखते हैं। यहाँ तो यह है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में यह हमने क्या किया है कि एक त्रिभुज ले लिया ABC और ABC में हमने प्रत्येक भुजा को क्या मान लिया, x माना है। तो यहाँ लिख दिए हैं में AB बराबर BC बराबर AC बराबर x, यहाँ लिख लेते हैं माना। नहीं तो उसके बाद तो यह होता ही है, कोण A, कोण B, कोण C प्रत्येक कोण बराबर होता है। तो यह आपका हो गया 60 डिग्री। तो उसके बाद क्या किए हम, यहाँ से एक A से D पर AD जो है आपका BC पर हम एक लंब डाल दिए, AD लंब BC डाला। नहीं तो देखिए यह जो आपका लंब है वह लंब आपके इस कोण का समद्विभाजक है और इस भुजा का भी समद्विभाजक है। इसलिए समद्विभाजक है क्योंकि यह त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखे हैं हम कि AD लंब BC डाला, AD लंब BC डाला जो भुजा BC तथा कोण A को समद्विभाजित करता है। अगर आप चाहे तो इसको दो भाग में भी लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, हम एक ही बार लिखे हैं थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। नहीं तो अगर यह भुजा और कोण को समद्विभाजित करता है तो उसके लिए यहाँ कंडीशन है कि BD बराबर DC। अब देखिए कि यह जो आपका D बिंदु है इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो आपका BD और DC बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, तो जितना आपका बड़ा भुजा है उसके आधा के बराबर होगा। तो आपका हो गया BD बराबर DC बराबर x बटा में 2, क्योंकि हम पहले x माने हुए हैं तो यह भी आपका x बटा 2 हो गया, यह भी आपका x बटा 2 हो गया। नहीं तथा कोण को समद्विभाजित कर ले रहे हैं तो आपका जो यह पूरा कोण था मीन्स BAC वह 60 डिग्री था। जब हम इसको समद्विभाजित किए तो BAD बराबर कोण DAC बराबर 60 बटा में 2, जो यहाँ लिखा हुआ है। कोण BAD नहीं कोण DAC बराबर कोण BAC बटा में 2, तो 60 बटा 2 किए तो हम लोग 30 आ गया। देखिए अब जो है यहाँ आते हैं हम लोग, अब आते हैं त्रिभुज ADB में। अब दो चीजें हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, चाहें तो आप त्रिभुज ADB में आ सकते हैं, चाहें तो ADC में आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो त्रिभुज लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हम यहाँ ADB लिए हैं, ADB लिए हैं। अब ADB में लिए हैं तो ADB में त्रिभुज ADB में यह जो कोण है आपका वह कोण है 90 डिग्री। तो यहाँ लिख दिए हैं कि ADB बराबर क्या डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। और भुजा जो है, और यहाँ देखिए थोड़ा सा है कि अगर आप थोड़ा सा और लंबा करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस सभी कोण को लिख सकते हैं। हमने यहाँ क्या किया, इसको थोड़ा सा छोटा किया है और केवल ADB ही लिखा है 90 डिग्री। और भुजा के बारे में देखते हैं तो भुजा AB बराबर x है। AB जो है आपका कर्ण है, तो यह त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो यह कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, यह आपका लंब है। यह √3/2 हम निकाले हैं तो लिखे हैं वहाँ, लेकिन यह पहले हमको मालूम नहीं है। अब क्या है कि यहाँ जो है आपका AB बराबर x मालूम है, BD बराबर हम लोग यहाँ से लिख लिए हैं x बटा में 2। हमको AD क्या करना है, निकालना है। तो AD निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, हालांकि अगर आप चाहें तो यहाँ से दो प्रश्न और बनता है। एक प्रश्न बनता है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब निकालने का सूत्र निकलता है आपको। तो एक प्रश्न आता है कभी कभी कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है √3/2 गुने भुजा होता है, सिद्ध करें। तो आप यहाँ से ही सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ तक बनाइएगा, फिर इसके आगे वह कंडीशन आएगा तो फिर यहाँ आगे आइएगा तो पता चल जाएगा आपको। दूसरा चीज आता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है।
तो आप वहाँ यहाँ से ही निकाल सकते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ लगाते हैं, क्योंकि समकोण है तो पाइथागोरस लगेगा ही लगेगा, तो पाइथागोरस से लगाएं। तो पाइथागोरस महोदय ने कहा कि जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा आपका ए बी है, तो यहाँ हमने लिखा कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ए बी स्क्वायर अन्य दो छोटी जो भुजा होती हैं अर्थात ए डी और बी डी, आपका दो छोटा भुजा है इसके अलावा, तो ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू रख दे रहे हैं। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास x मालूम था तो एक्स स्क्वायर, ए डी मालूम नहीं है क्योंकि यही निकालना है। अब बी डी जो आपका वैल्यू है x/2, तो यहाँ हम रख दिए, फिर इसका स्क्वायर कर लिए, ए डी हमको निकालना था तो इसको इधर कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 बटा पर का घटाव कर लिए हम लोग, स्क्वायर था तो इधर आके रूट हो गया। फिर इसका जब हम लोग कैलकुलेशन किए तो यहाँ रूट 4 में से एक घटा तो 3x²/4 आया, वर्गमूल किए हम लोग तो 3 तो निकलेगा नहीं, लेकिन 2 एक्स स्क्वायर है तो एक x निकल गया, तो आपका एडी हो गया √3/2 गुने भुजा। यही आपका यहाँ तक सिद्ध हो जाता है कि यदि आपको सिद्ध करना हो कि समबाहु त्रिभुज में नहीं, जो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब रहता है वह √3/2 गुने भुजा होता है, कैसे होता है, तो आप यहाँ तक बनाते हैं तो यही आपका सिद्ध होता है यहाँ तक। अगर आपको क्षेत्रफल सिद्ध करना है तो यहाँ से एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ना होगा, सीधे लिखिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और 1/2 आधार गुने शीर्षलंब डालिएगा, तो आधार में x डालिएगा और शीर्षलंब में यह डालिएगा 1/2 डालिएगा, तो आपका सिद्ध होकर चला आएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब यहाँ जो हम लोग निकाल लिए शीर्षलंब, अब यहाँ से आपको जो सिद्ध करना है, जैसे अगर वह कहता है कि चलिए साइन 30 सिद्ध करिए, कॉस 30 सिद्ध करिए, tan 30 सिद्ध करिए, साइन 60 सिद्ध करिए, कॉस 60 या tan 60, कोई भी वैल्यू आपको 60 डिग्री में सिद्ध करने के लिए कहता है या 30 डिग्री में सिद्ध करने के लिए कहता है, तो आप वहाँ पे वैल्यू रखिए। तो यहाँ हम एक साइन 30 कर रहे हैं, नहीं इसके अलावा आप लोग अपना रखिएगा, tan 30 भी बना सकते हैं, cos 30 भी रख के बना सकते हैं, तो एक साइन 30 हम यहाँ बना रहे हैं। यह साइन 30, अब साइन 30 कहने का अर्थ क्या होता है कि कोण 30 डिग्री से साइन का वैल्यू। अब कोण 30 डिग्री से साइन का वैल्यू, तो कोण 30 यहाँ है, कोण 30 से साइन का वैल्यू, तो साइन कहता है सम्मुख भुजा बटा में कर्ण, तो इससे जाइएगा सम्मुख भुजा, तो साइन 30 का वैल्यू हम यहाँ लिखे सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। अब सम्मुख भुजा कौन है, तो 30 से सम्मुख भुजा मेरा BD है और कर्ण आपका AB है, तो BD बटा AB हो गया। अब BD का जो हम वैल्यू रखेंगे x/2, अब BD का वैल्यू x/2 हो गया और AB जो है आपका कर्ण है, तो यहाँ x रख दिए। अब इसको कन्वर्ट किए हम लोग तो x कट गया, साइन 30 1/2 आ गया। देखिए अब इसी प्रकार से आप cos 30 चाहे तो बना सकते हैं, tan 30 चाहे तो बना सकते हैं, इसके विपरीत 30 को चाहे, जैसे साइन का विपरीत कोसेक 30 है बना सकते हैं, cos 30 है सेक 30 बना सकते हैं, tan 30 है cot 30 बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है, चलिए थोड़ा सा साइन 60 के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ साइन 60 का जो अर्थ है, अर्थात कोण 60 डिग्री से किसका वैल्यू, साइन का वैल्यू, तो कोण 60 डिग्री यहाँ है आपका, तो इससे जाइएगा तो सम्मुख भुजा ही हो जाएगा, नहीं और कर्ण तो फिक्स रहता है, बाकी कोण के अनुसार आपका लंब और आधार बदलते रहता है। तो साइन 60 से सम्मुख भुजा बटा कर्ण किए, तो सम्मुख भुजा आपका AD है बटा में AB है, तो यहाँ हम सम्मुख भुजा का जो वैल्यू था √3/2x यहाँ रख दिए, फिर जो आपका कर्ण था x था, x से x कट गया, √3/2 आ गया। अब इस प्रकार से आप किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, आप साइन 60 निकालिए, cos 60 निकालिए, tan 60 निकालिए या इसके विपरीत 60 निकालिए, नहीं अर्थात कोसेक 60 निकाल सकते हैं, cot 60 निकाल सकते हैं, सेक 60 निकाल सकते हैं। नहीं, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैथ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।